अगर इस लेक्चर के बाद वही कुछ हुआ जो किसी और लेक्चर के बाद होता है, you've done an injustice to your identity then. Understand, you need to start the first step. वो first step क्या है? To challenge your current identity. Challenge it. ये जो कह रहे हैं साहिल अदीन बगावत सिखा रहा है, अल्लाह की कसम बगावत सिखा रहा हूं मैं, सही कह रहे हैं वो। मैं वाकई बगावत कह रहा हूं, किसके? उस सिस्टम ऑफ थॉट के खिलाफ जो अम्मी अबू ने दी हुई है मुझे, उस डेफिनेशन ऑफ सक्सेस के खिलाफ जो कॉलेज प्रोफेसर से लेके मौलवी साहब भी दे रहे इस वक्त कि सक्सेसफुल ये होता है। I swear to you, they are patients in psych wards in less than 20 years. All of these people. घरों में जाएं, इनकी ड्रॉर में खोलें, इनके साइड टेबल्स, इनके बेडरूम्स में दवाइयां निकलेंगे, आपको पता चलेगा कि इनके फलसफे सारे के सारे नाकाम हैं। They do not have the answers. I'm telling you this right now. किस डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? आवाज़ तो मेरी नहीं चल रही माइक पे। मेरी आवाज़ वैसे आ रही है आप सबको? अभी आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम। ये दरवाज़ा बंद ही कर दें अब? नहीं, अच्छा नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। ये बंद कर दें जी। हाँ, इसको बंद कर दें बस, अब हो गया ना। ये बताएं, ये जो तिलावत किसने की है बच्चे ने, उसका नाम क्या है? ये आयतें किसने लगाई थी? ये वाली ही आयतें क्यों लगाई हैं आपने? जी अभी आ जाएगी, मैं उनसे बात करूँगा। यही वाली आयतें क्यों आपने लगाई? Okay, it's all right. I just want to get a little bit of a feeler कि आप लोग किस हालात में हैं। You know, I am traveling the country. जरूर। मैं लेता हूँ जी। नहीं, ये हाथ ठीक हो गया माही? अच्छा, असल में ना दो मसले हैं जिनको डील करने के लिए मैं पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर रहा हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे नहीं जानते, जानते तो इधर ना आते। ना सही बता रहा हूँ, ये बड़े अच्छे बच्चे हैं, ताहा और अली ना। ये एक ही सेशन हुआ, उसके बाद उधर भी बैन हो गया मैं। जब बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरी टीम ने मुझे बताया तो आई वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड। एक्चुअली आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में तो मेरे काफ़ी सारे इंप्रेशंस हैं। They can't call me। किसी ने मेरा नाम सुना पहले? तो खड़े क्यों हुए थे आप फिर? और ये तालियां क्यों बजा रहे हैं? क्या चल रहा है? इसका मतलब है कोई लेक्चर नहीं सुनते आप लोग। बताएं खड़े क्यों हो रही हैं? ये कोई फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी आवाज में बैठने में। बहन ही हूं मैं। हुकूमत के किसी भी इदारे में दाखिला मना है मेरा। हुकूमत चाहे नादरा ही क्यों ना हो, हुकूमत की बिल्डिंग होगी, मैं अंदर नहीं जा सकता। तो कोई बात नहीं। तो ये बताएं, ये सवाल तो नहीं था आपका ना? ये खड़े क्यों हुए थे बताएं तो सही। और सुने तो सही, उस भाई साहब ने 3 दफा कहा स्टैंड अप स्टैंड, और आप खड़े हो गए। ये तो बंदर करते होते।
खड़ा हो जाए बच्चा, और बंदर खड़ा हो रहा था। आपको तो पता है ना कि खड़े नहीं होना। मैं आपको कितनी और वीडियोस करूं, कितनी और लॉजिक दूं कि अल्लाह ने मना किया हुआ है कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए नहीं खड़ा होगा। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के लिए खड़ा होता है, ऐसे या ऐसे या ऐसे, आई डोंट केयर कैसे खड़ा हुआ है, अल्लाह के लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ये अजमियों की जहालत बंद कर दो, ये लोगों को ताजीम में अपने लिए खड़ा कराते थे। मैंने गलत हदीस कोट की है, हदीस गलत कोट की है ताकि कोई फतवा इस पे ना आए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अजमियों की जहालत छोड़ो, वो ताजीम के लिए अपने बड़ों के लिए खड़े हो जाते थे। मेरा पॉइंट कोई और है आज आने का, पहले मैं ये एड्रेस कर दूं ना। और हर मौलवी साहब उठ के आ रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। तो ठीक है, बच्चों के लिए फिर बड़ों को खड़ा होना चाहिए ना। ये हदीस जान के नहीं सुनाता कोई भी मौलवी या कोई भी अम्मी अब्बू, उनको तो पता ही नहीं होती खैर, कि ये अजमियों की जहालत बंद करो, कोई किसी इंसान की ताजीम में नहीं खड़ा होगा। बस ये दूसरा काम जो कभी भी नहीं किसी इंसान ने किया था, ये यूरोप के एक ऑडिटोरियम से निकला, जेरूसलम गया, इस्लामाबाद भी आ गया। ये आप सोचें, नबी अलैहिस्सलाम हदीस सुनाते, सहाबी तालीम रहते थे। सोचें सहाबा जब कोई काम करते थे या तकरीर करते थे तो बाकी का मदीना तालीम देता था। दिस इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम दैट वी नीड टू कम आउट ऑफ राइट नाउ एट योर एज, actually not your age, school age, up to यूनिवर्सिटी में। The question in your mind right now is, इस वक्त जो आपके जहन में सवाल आ रहा है कि सर बड़ी बेअदबी होगी अगर मैं नहीं खड़ा होऊंगा। आपको पता है ना, ये जो स्लाइड लगी हुई जिस पे क्या लिखा था, मुस्लिम आइडेंटिटी। हमें हर तरफ से तीर बरस रहे मेरे ऊपर, आप सबके ऊपर। मैं आपकी उम्र का था तो देर हो चुकी थी, मैं ये सोचता था इतनी पुरानी लड़ाई चल रही थी, हम कब के हारे में हैं कि मुसलमान दुनिया में सबसे बुरी रिप्रेजेंटेशन है इस्लाम की। वी आर द मोस्ट अनअट्रैक्टिव रिपल्सिव क्रीचर्स ऑन द प्लैनेट। व्हाई कैंट वी एडमिट द ट्रूथ? You need to understand and believe in call a spade a spade. दुनिया में यूरोप, मंगोलिया में भी, साइबेरिया में भी, अलास्का में भी, ब्राजील में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, people don't like the way we represented the book. People are repulsed by it. और ये इतना बड़ा फीलर है, इतना बड़ा मसला है कि जब भी आप किसी स्पीकर वाले बंदे को देखेंगे ना, आज से स्पीकर पकड़ा होगा, वो इसी इंप्रेशन को धोने की कोशिश कर रहा है लिटरली। एंड माय कंटेंशन इज अगेंस्ट दैट स्पीकर। इसलिए मुझे बैन करते फिर रहे हैं हर जगह कि जिस एंगल से तुम इस रिपल्सिवनेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हो, that is not Muslim. इस्लाम पहली दफा रिपल्सिव नहीं हुआ, याद रखिएगा। इस्लाम जब आया था ना तो सबसे ज्यादा रिपल्सिव था किनके लिए? कुफार के लिए। What did they try to do? क्या किया उन्होंने? कत्ल करने की। आपको पता है, बच्चियों को कारपेट में लपेट के, पढ़े तो सही साहबी आते किससे, अकेली घर में मुसलमानों की लड़की, अम्मा और अब्बा सगे बाप ने कारपेट में लपेट के नीचे आग लगा दी। लड़की को आगे लगी हुई थी, धुआं जा रहा था, और ऊपर से आवाजें लगा रहा है बाप उसका कि अभी भी रुजू कर ले, रुजू कर ले, अभी भी क्या दे, अल्लाह को गाली दे, चल मोहम्मद को गाली दे। You think Islam was an easy thing to do? No, it's not an easy thing to do. It's the hardest thing to do. Our current speaker is making it the easiest thing to do. Yeah, it could be the easiest thing to do अगर सारे मोमिनीन हो गए, सब बहुत ही आसान है। फितरी दीन है हमारा,
कॉमन सेंस के पूरे पैरामीटर्स को पूरा करता है। डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू, इससे बेहतर क्या उसूल होना है। इंसाफ पूरा करता है, चाहे मेरी अपनी बेटी हो, सजा मिलेगी तो उसको भी मिलेगी। ईदी तब है जब शैतान के असूल छोड़ चुके हों। अब सारे के सारे मामला भी हमने अपने सेल्फिशनेस के तकाजों के अंदर 2 नंबर करे होंगे, तो फिर इस तरह की फिलॉसफी शुड बी रिपल्सिव। But the problem is we are not repulsive because we are Muslims. We are by the book. We are repulsive because हमने ना उनके पैरामीटर्स के ऊपर गोरे हुए हैं, ना कुरान के पैरामीटर्स के ऊपर मुसलमान हुए हैं। आधा तीतर आधा बटेर। तो आपका भी कोई दोस्त हो, आपकी भी कोई सहेली हो जो आपके सामने आप जैसी बन जाए और आपके दुश्मनों के सामने उन जैसी बन जाए, तो आप उसकी इज्जत नहीं करते ना। यू डू नॉट कीप अ फ्रेंड। अपने 3 दोस्तों के सर्कल में भी उस बंदे की इज्जत नहीं होती जो अपना मुंह बदल लेता होता है कंपनी देख के। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। बस मैं भी पॉइंट पे नहीं आया हूं, अभी मैं आपको बताता हूं मैं इधर क्यों आया हूं। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो बेसिक की दो छोटी छोटी 2 नंबरी हमने की, इनको तो पहले छोड़े ना। मैं जब आपकी उम्र का था ना, व्हाट यू 18 20 21 यही उम्र है ना आप सबकी। मेरे सामने जो स्पीकर आते थे ना, हर एक के पास ही आते हैं ना, हर यूनिवर्सिटी में आते हैं। पर मैंने 11-12 यूनिवर्सिटियां भुगताई हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस। दे यूज्ड टू परफेक्ट दैट डिजीज, परफेक्ट इट। इतने एलोक्वेंट स्पीकर्स थे ना, बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले भी, टक्सीडोज वाले भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, यूरोप में भी, पाकिस्तान में भी। They used to come in and paint this whole, beautiful picture in front of us. Give me this world view. We used to discuss. आप भी इस लेक्चर के बाद डिस्कस करेंगे कैफेटेरिया जाके अभी। We used to discuss. वो एक खास दवाई दे रहे थे और फिर हमें डायरेक्शन दे रहे थे। Most of them used to have this little dollar sign in front of all of their speeches. कितने सालों में कितने बिलियन कमाने का तरीका, इज्जत किसे कहते हैं, असल में इज्जत किसे कहते हैं। मैं भी आपकी उम्र का था। व्हाट डू यू थिंक आई डिडंट गो थ्रू दैट स्विंग ऑफ द इमोशन? आई डिड। टू मेनी, 1 maybe 2-3 years too many। मुझे पता है लड़के की फैसिनेशन इस पर क्या है। यू नो द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट टॉक अबाउट यू, यू वांट टू इंक्रीज दैट नंबर। दैट्स योर बिग गेम राइट नाउ। You're not talking about that $1 billion right now. You're talking about the 7th or 8th or 9th girl that's talking about you. Same game being played by the girls. How many boys are talking about you? You think I don't know that? I mean, we're all homo sapiens. एक ही serotonin है हम सबका। Serotonergic flow होता है हमारा। एक ही dopamine है। वही आते थे स्पीकर, इसी गेम को परफेक्ट करते थे। कूल का लफ्ज किसने इजाद किया? मेरी जनरेशन ने इजाद किया, आपने नहीं इजाद किया। यू guys are just feeding off of it. We invented it. Which you are trying to be, we invented that game, the rules of the game. What is cool and how to be cool. So I know. I've been there. Around the block, कहते हैं उसको। Been around the block. मुझे पहला जुमला जो होगी भाई यूनिवर्सिटी में एंटर होते ही पता मैंने क्या सुना है? सर मैनेजमेंट ने कहा है पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी। और कुरान की आयतें खोलिए, जहाद किया आपने। कौन है ये? कौन, क्या करें आप लोग? लिटरली जहाद की आयतें खोल दी आपने मेरे सामने। मगर इनको पता था ना कि हमने भी नहीं कभी आयतें पढ़ी, जब स्लाइड पे लिखी होती तो ये भी नहीं पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम बाय द वे मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में गया हूं। मैं कुछ अलकायदा टाइप यूनिवर्सिटियों में भी गया हूं पाकिस्तान की, उन्होंने भी जहाद की आयतें नहीं खोली, और बैरिया यूनिवर्सिटी में जहाद की आयतें खोली हुई। आई लव इस्लामाबाद, ये कुछ भी। मेरा तो अपना गांव है ना। आई लिव अक्रॉस द रोड बाय द वे फॉर 15 years। So, understand, मेरे पे क्या गुजरती है?
कि सामने कुरान खुला है और क्लासिक आयात हैं जिससे डिसनेस क्रिएट हुई है पूरी दुनिया की। आपको भी बता दूं, बराक ओबामा इधर बैठा होता, अमेरिका ने जंग छेड़ देनी थी कि ये क्या आयतें खोल दी आपने, अभी स्ट्राइक फोर्स को एक्टिवेट कर देता। यही तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो। आपको पता ना, वॉशिंगटन इज रिव्यूइंग द कुरान, वॉशिंगटन इज रिव्यूइंग द कुरान, नासिरुल बानी इज रिव्यूइंग द अहादीस, वॉशिंगटन इज रिव्यूइंग द कुरान। मुझे एक मौलवी साहब का फोन आया, साहिल मियाँ अल्लाह आपसे बहुत बड़ा काम ले रहा है, मैं मदीना यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर हूं, अल्लाह ताला आपसे, वी लव यू, पर ये मौदूदी को कोट करना बंद कर दें। आपने किसको खोला हुआ है? मौलाना अबुल आला मौदूदी। खोलें स्लाइड, मौदूदी का तर्जुमा खोला हुआ है। Who are you guys? And I said, मौदूदी को क्यों कोट करना बंद कर दूं? ये आपका काम नहीं है। आप कुरान पाक के अंदर से जो एस्ट्रोफिजिक्स साइंस के थ्रू डेवलपमेंट करें माइंड की, वो करें। And I said, क्यों करूं? उससे क्या होगा? वो IQ बढ़ाने से क्या होगा? What do you think? We want to be the smartest people in the world? Hashtag smart? Hashtag cool? ये है मुसलमान का मकसद। ये दोनों काम करने हैं हमने। वो कुरान के अंदर से साइंस इसलिए खोलता हूं, अली बिन अबी तालिब का काम है ये संभालना है आप लोगों ने, स्पेशली गर्ल्स। और मौदूदी साहब को क्यों कोट करता है? उमर बिन खत्ताब का काम है ये दो सहाबी पकड़ लें बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 2 स्टेप प्रोसेस इस्लाम, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर एंड पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। तीसरा काम ही कोई नहीं है। अहले यहूद ने 5 स्टेप स्ट्रेटजी रखी हुई है, इसराइल इज ऑन 5 स्टेप प्रोसेस। पढ़े तो सही, अभी सिर्फ दूसरा स्टेप पूरा किया उन्होंने और पूरी दुनिया टेक ओवर कर रहे हो। 116 countries in UN fight the case for Israel every day। 6 करोड़ टोटल आबादी दुनिया में, टोटल 6 करोड़। कराची और लाहौर मिला लें, पूरी दुनिया के यहूदी कवर हो जाएंगे। महावरतन कह रहा हूं प्लीज, ओके। सो पूरी दुनिया को वक्त डाल के रखा हुआ है। रियली? कैसे? इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर एंड पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। उनको पता चल गया कि बेसिक केमिस्ट्री की डिमांड ही होती है भाई। आप लोगों की क्या डिमांड है एट योर एज? मैं आपको अभी बता दूं, अभी भी मुझे शक है लिटरली कि अगर टेल अवीव से जॉब ऑफर आए तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से भी एप्लीकेशन होगी। सर फुल ब्राइट है, फुल ब्राइट। एंड I'm not telling you कि oh क्यों हराम है क्यों हलाल है, no no, what I'm saying is your world view has been polluted by who? By mommy and daddy। कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने तो खाली वैलिडेट किया था कि सही कह रही थी अम्मी, मेरी भी अम्मी कह रही थी देखो मैं क्या कर रहा हूं, तनख्वाह बताऊं अपनी। अबू ठीक कह रहे थे, मेरे अबू भी कह रहे थे बताओ अपना करियर कितना है, किस यूनिवर्सिटी से ऑफर है मुझे अगली जॉब की। वी आर ऑल प्लेइंग द सेम गेम। अपनी टीम से भी मैंने कहा था 1 लाख स्टूडेंट से मैंने बात करनी है पाकिस्तान के, 1 लाख स्टूडेंट्स। अभी 10,000 हुए होंगे, 20,000 हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं हुए होंगे। अभी 2 साल हो गए और पहले साल के बाद आई सेड नो मोर, नो मोर, आई एम डन, आई एम डन, नॉट डन विद द मिशन, डन विद दिस एज। दिस एज वायरस रिकवर, क्योंकि मैंने पहले 40 साल वालों से बात की, पहले 60 साल वालों से तो बात करते हैं ना, वो लोग हमसे खुद करते हैं, बुजुर्गान, कॉलेज प्रोफेसर्स एंड मौलवी साहब। They spoke to me. I was, you know, I was one of few guys. Started arguing with professors in Ryerson, in UFTs, in York. Muslim students, ISNA conferences, everywhere. I was growing up just like you. I've just had some questions. केमिस्ट्री की बात होती है, नहीं सेटिस्फाई हो रहा था मैं, हर जगह जा जाके गिरबान पकड़ा था, लड़कों का भी लड़कियों के भी, कि भाई सोच क्यों नहीं रहे हो, इस सवाल का जो जवाब दे नहीं रहे, उल्टा जवाब दे रहा वो,
कुरान में तो ये लिखा है, हदीस में तो ये लिखा हुआ है, फलसफा तो ये बता रहा है। इब्न अल कय्यम की तो पूरी लाइफ इस पे गुजर गई। मौलाना मौदूदी को छोड़ो इस वक्त, अरब स्टूडेंट्स को तो नहीं मौदूदी को मैं कोट करता ना। इब्न कसीर तो कुछ और सोच रहा है, इवन इब्न तैमिया भी कुछ और सोच रहा है। और वो अमन के दौर के लोग हैं, वो इतने अग्रेसिव हैं इन द थॉट प्रोसेस। हम जंग के दौर के लोग हैं, पस्त हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। रोज कम से कम 100 मुसलमान लड़की रेप होती है रोज पूरी दुनिया में, अलग अलग खित्तों में। 322 बच्चे अंडर 5 इस साल कत्ल हुए हैं फलस्तीन में, खाली सिर्फ इस साल, सिर्फ फलस्तीन में। You and I can't be just, hunky dory. No, you cannot do that. Sorry, ऐसा ये हो नहीं सकता। अंदर की केमिस्ट्री अलाउ नहीं कर रही। करती है अगर आंखें बंद करके पूरी तरह इत्तबा करूं, सजदा करूं उस सिस्टम को, पूरी तरह सजदा करूं कि अम्मी बिल्कुल ठीक है, आप अबू आप बिल्कुल ठीक है, मगर आपने भी गारंटी देनी अबू आप भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, अस्पतालों में नहीं पाए जाएंगे। आप भी गारंटी दें कि 80 साल आप भी और भी गुजारेंगे इंसानियत की। अम्मी आप क्यों रोती हैं हर बात पे, आप क्यों डिप्रेशन की दवाइयां ले रही हैं बैठ के, मुझे क्यों पंप कर रहे हैं वो डेफिनेशंस पे। आप भी गारंटी दे दें कि कामयाबी इधर है, तो फिर ठीक है, मैं पूरा सजदा करती हूं, ठीक है, आखिरत की बात में देखेंगे। नोबडी हैड द आंसर टू दैट। यही तो मसला था, इसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, ना अब्बू मेरे ना अम्मी। हर कोई कंफ्यूज होकर मुझे देख रहे नहीं ये क्या बात हुई। दुनिया के सारे प्रोफेसर गलत तो नहीं हो सकते ना, सारे ये कह रहे थे। मैंने इसलिए तेरी तरबियत में ये बात डाली थी, मुझे भी ये कहा गया है। क्या यही तो मसला है। व्हेन वी गो बैक इनटू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हर नबी जब आता है, जब हर नबी आता है दुनिया में, तो सारी दुनिया गलत होती है, वरना नबी आने की जरूरत ही नहीं है। सारी दुनिया गलत हो सकती है, अकेला शुरू करता वो। हमारे ऊपर बर्डन ये आ गया, मुसलमान हैं, हमारे ऊपर ये बिलीफ सिस्टम आ गई है कि अब नबी नहीं आना। जितने नबी आने थे आ चुके, आखिरी नबी आने थे आ चुके, बस अब नबी ने नहीं आना। ये इतना बड़ा बर्डन है, समझे इस बात को। अब जब सारी दुनिया गलत होगी तो आपको अकेले वो काम करना पड़ेगा बगैर वही के, जितनी आनी थी वही आ गई, उसी से इस्तेदलाल करना पड़ेगा। दिस इज वाई वी गॉट द ऑनर। नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया मेरे भाइयों ने भी आना है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आर वी नॉट योर ब्रदर्स। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई तकल्लुफ नहीं किया, उन्होंने कहा नो यू नॉट, माय ब्रदर्स आर टू कम when there will be no me nor you। बगैर देखे ईमान लाएंगे और वो काम संभालेंगे कि जो तुमने अभी संभाला। Well, we certainly are not qualifying for that. इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। We are not qualifying for this, but we can. I know I might not, but you can, because you have what I don't have. आपके पास वो चीजें हैं, वो इतना बड़ा एसेट है जो मेरे पास नहीं है। और वो क्या है? बोले क्या है वो आपके पास? Yes, आपके पास टाइम है। Let me split for you the picture now. अब आता हूं हार्ट ऑफ द लेक्चर के ऊपर, और समझे इस बात को। दुनिया की हिस्ट्री के आदम के पहले बेटे से लेके आज तक किसी भी मौके के ऊपर आपने चेक करना हो ना, जैसे मेरे अस्पताल जाता हूं तो डॉक्टर मेरे जिस्म में से किसी एक चीज का सैंपल लेता है ना, कोई ब्लड सैंपल लेता है और व्हाटएवर कि चेक करना है, आपने भी सैंपल लेना है। और दुनिया के सारे साइंटिस्ट इसी तरह सैंपल लेते हैं, हिस्टोरियन ऐसे सैंपल लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट ऐसे सैंपल लेते हैं, ऑल द फिलोसफर्स they want to know how to fix it. Okay, we know the problem. Okay, assume करेंगे we don't know the problem. Then okay, we know we're going to use the same technique. अगर हमें ये पता करना है कि प्रॉब्लम ही क्या है, हमें नहीं भी पता प्रॉब्लम क्या है, ये भी पता करना है कि क्या हो रहा है, तब भी हमें वही टेक्निक लगानी है। तो हम क्या करते हैं, हम दुनिया की हिस्ट्री का भी सैंपल ले लेते हैं। अभी आपके सामने अभी के 100 साल का सैंपल ले लो,
100 साल मिनिमम लेने ज़रूरी है, क्योंकि 100 साल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंसान की जो रेगुलर स्टेटिस्टिकल एज है वो 80 साल है। तो इसका मतलब है कि 100 साल के अंदर अंदर इस बंदे ने गायब हो जाना है, तो हमें वो 100 साल का चंक लेना ज़रूरी है। जैसे ही आप 100 साल उठाएंगे तो आपको 3 बंदे नजर आएंगे। सबसे पहले दादा नजर आएगा, फिर बेटा और फिर उसका पोता। यस, कोई से 100 साल के अंदर ज्यादातर यही केस चलेगा, 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। पढ़ पोते कोई नहीं देखता, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ऑफ कोर्स, चलो उनके तो नहीं कोई बच्चे देखता। सो ओके, आई हैव 80 years to do whatever I can for what? For my grandson. This is the game, right? Everyone knows that. अब होता क्या है कि एक, वैसे मैं हूं, अभी मैं कोई दादा नहीं हूं, ठीक है, तो जैसे ही मैंने देखने, मेरी पिछली जनरेशन ने मुझे जो कुछ भी दिया है, प्रोफेसर्स ने, मौलवी साहब ने, अब्बू ने, जिसने भी, चाचा ने, मामा ने, जो कुछ भी दिया है उसको मैं वैलिडेट करूं और तब कहीं जाके शादी करूं, क्योंकि शादी करते मेरे बच्चे पैदा हो जाने और फिर मैंने बच्चों को उसी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और सिस्टम के थ्रू इक्विप करना है। और जैसे ही उस लड़के ने बड़ा होना है, नेचुरल कोर्स है, उसने वो हर बात माननी है मेरी कि जो मैं उसे बताऊंगा, क्योंकि ही डज नॉट हैव द ब्रेन्स टू थिंक आउट ऑफ मी। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम अ चाइल्ड। उसने कभी भी नहीं उस बात को गलत मानना जो मैं उसे बता रहा हूं। जब तक कि वो 14, 15, 16 साल का नहीं होता, उसको अल्लाह ताला दिमाग का ये वाला हिस्सा बना नहीं देते, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे भी वो बनता है उसी वक्त उसके सामने क्वेश्चन आते हैं कि अबू जी ये तो इट डजंट मेक सेंस। ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, इधर आ तुझे बताऊं सेंस, बाप को बताएगा ये है सेंस, और वो सेंस फिर हमारे दिमाग के पास कहीं ट्रांसफर की जाती है। इसको कहते हैं ना टीनेज डिसऑर्डर। बड़े बड़े 2 नंबर साइकोलॉजिस्ट टीनेज सिंड्रोम में इसका टीनेज सिंड्रोम तो तब होता है जब नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ अम्मी और अब्बू का ऑर्डर चल रहा हो। जिस घर में नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ नहीं चलता अम्मी अब्बू का ऑर्डर, उसके घर के बच्चों को टीनेज डिसऑर्डर नहीं होता। You need to understand. So if you guys went through that, food for thought. अभी अब नए नए निकले ना टीनेज डिसऑर्डर से, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। तो फिर क्या होता है, फिर वी कन्विंस थ्रू whatever means, थ्रू बुक्स और थ्रू आर्ग्यूमेंट्स विद आवर टीनेजर्स। फिर उसको कहीं ना कहीं से कन्विंस करते हैं, नहीं कर सकते तो चलो कोशिशें करते रहते हैं, और इतने में वो बच्चा बड़ा होता है और वो फिर चैलेंज करता है। नेचुरल ऑर्डर में वो चैलेंज करता है अपने बाप के फलसफे को। नेचुरल ऑर्डर में लड़की माँ के फलसफे को, बाप के फलसफे को वो चैलेंज करते हैं। आयरॉनिकली, सिवाय देसिस्तान के, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के, हर जगह पे ऐसे ही होता है। यहां ऐसे नहीं होता। यहां पे हम बच्चे को लीडरशिप, ये लीडरशिप की सेंस है ना, चैलेंज करना, ये देते ही नहीं है। कितने लोग हैं आप में से, 300-400 बंदा बैठा है, क्या पता ज्यादा ही हो। ज्वाइंट फैमिली में कितने लोग हैं? पाकिस्तान में ना 40 साल तक आदमी डिसीजन ही नहीं ले सकता। 40 साल के बंदे की भी डिसीजन उसके अब्बू लेते हैं। पूरी दुनिया का सैंपल ले रहा था मैं आपके सामने। एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को देती है लीडरशिप, दूसरी जनरेशन फिर तीसरी को देती है। 100 साल पकड़े, 3 जनरेशन निकलती है, एक लीडरशिप बना रही होती है, एक ने नई नई प्रैक्टिस शुरू की होती है और एक ने परफेक्ट की होती है। यही होता है ना, दादा, बेटा और पोता। सिवाय देसिस्तान के हर जगह चलता है। देसिस्तान में हर 100 साल पकड़ेंगे, दादा साहब ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। छोटे छोटे 2 50-50 साल के बच्चे रखे हुए उसने, एक 50 साल का, एक 20 साल का है, और दादा साहब 70 साल के हैं, और 20 साल के लड़के की बेटी, बीवी के डिसीजन भी दादा जरूर ले रहे हैं। इसको रखो, इसको तलाक दे दो, इस घर में रहो, ये खाया करो, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो इसलिए हो क्या रहा है, आप लोग एक खास, मैं, हम सब लोग एक खास बबल के अंदर हैं। दुनिया पूरी वो बबल के अंदर नहीं है। एक ही आर्ग्यूमेंट आएगा आपके जहन में इस वक्त, सर एक मिनट, माँ बाप की हकूक सर, माँ बाप की हकूक सर, एंड इफ यू गिव मी दैट आर्ग्यूमेंट आई विल लाइक, ओह थैंक यू, यू आर अ थिंकर, एटलीस्ट आप सोच रहे हैं। वरना तो बाकी के लोग पता क्या सोच इस वक्त, हाँ तू बताएगा।
तेरे दादे की उम्र की मेरा दादा है, वो ज्यादा जानता है तू। तेरे अब्बा की उम्र की मेरे अब्बा है, उठाए हो तुम कहीं से, यूट्यूब स्कॉलर। यही एतराज आता है ना। And I'm like, okay, I get that. You're still in the bubble. आपसे मैं सिंपल सा एक सवाल करता हूं, कौन से सहाबी थे जिनके सगे भाई साथ रह रहे थे और अबू उनका डिसीजन ले रहे थे? उनको क्यों माँ बाप के हकूक नहीं याद आए? आपको याद आ गए? उनसे ज्यादा पता है आपको? हजरत अबू जंदल। सलमान, तूने मरवाना है सबको। अबू जंदल वो साहब हैं, गौर से समझे, सोने तो सही ना, आप बताता हूं ना। अबू जंदल, गलत बंदे से पंगा ले लिया ना। अबू जंदल वो हैं कि जिनको मक्का वालों ने कहा था कि ओ मोहम्मद, वी आर सफरिंग फ्रॉम अबू जंदल। ये हमारे 200 बंदे साले कत्ल कर देता है। हम जैसे तुम्हारा हमारा पैक्ट हो गया है कि तुम और मैं, तुम्हारे हमारे दरमियान जंग नहीं होगी, मगर जब भी हमारा काफिला सीरिया की तरफ जाता है, अबू जंदल एम्बुश करके बंदे मार देता है। आप क्या समझ रहे हैं? अबू जंदल क्या कहते थे? अबू हमला करूं? ये कैमरे में ना आए, मैं बताता हूं क्यों। कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो इस वक्त मैं उसको बता दूं कि अबू जंदल इज अ वेरी, आई मीन आई लव अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु, आई लव हिम, आई एब्सोल्युटली लव हिम, ओके। बट पाकिस्तान में अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं कोट हो सकते। पढ़ें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेरा सेशन का टॉपिक ये नहीं है, वरना मैं अबू जंदल की तफसील में जाता। पाकिस्तान में मौलवी साहब तो पसीने छूट जाएंगे और लिटरली अबू जंदल बोलेंगे, मौलवी साहब मस्जिद छोड़ के भागेंगे खुतबे के दौरान। सलमान सलाम है, नो नो आई लव अबू जंदल। रुकिए जरूर। अब अबू सुफियान, आपसे किसने कहा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे? अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी, अबू सुफियान घर आए हैं नबी अलैहिस्सलाम के, मदीना में आए हैं हमले की खबर सुन के, और अबू सुफियान की बेटी ने कहा, पाकिस्तानी बेटियां सुन ले गौर से, बैठने लगे। अबू सुफियान की बेटी ने, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारी मां ने चटाई खींच ली। किधर बैठ रहे हैं? हाउ डेयर यू थिंक दैट यू आर वेलकम इन दिस हाउस? एंड ही सेड, अपने बाप के साथ ऐसे करोगे? एंड ही सेड, बाप बहुत बहुत बात का रिश्ता है, अल्लाह पहला रिश्ता है। मेरा जो रिश्ता, अल्लाह ने मुझे अहकाम अल्लाह ने दिए ना, ये बताएं, आप ये बताएं, व्हाई आर यू हियर? वी नो व्हाई आर यू हियर। ही सेड, मोहम्मद से सिफारिश कर दे, हमला डिले करा दे, अगर नहीं खत्म करवा दो, मेरा डायलॉग करा दो, मेरी बातचीत करा दो, या फिर डिले करा दो। एंड शी सेड, अब्बा जान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है, ये तो कंस्पिरेसी अगेंस्ट इस्लाम होगी। आप समझ रहे, मैं आपकी साइड से कोई बात गुजारिश हाथ में डालूं? मैं आपकी साइड पे नहीं हूं, मैं मोहम्मद की साइड पे हूं, मैं अल्लाह की साइड पे हूं। करके दिखाएं जरा जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने अब्बा से अल्लाह के उसूलों पे बात। यही तो मसला है। आप लोगों ने कहा है अबू सुफियान अबू जंदल, आई गेट इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, एक ही आर्गुमेंट दे रहा था, सर अरेबियन कल्चर था। मैं अरेबियन कल्चर के ऊपर नहीं, मैं अल्लाह के उस बनाए हुए उसूलों की बात बता रहा हूं कि अरेबियन कल्चर अगर नहीं था तो माँ बाप के हकूक भी तो अरेबियन कल्चर नहीं पूरे किए ना, सहाबा ने पूरे किए। हमें कोई नई डेफिनेशन मिली है माँ बाप के हकूक पूरे करने की? You have to serve your mother, you have to serve your father, but you cannot make your wife serve your mother and your father. उस लड़की के ऊपर वो वाला बोझ डाल रहे हैं जो अल्लाह ने नहीं डाला हुआ। तो आप हैं अबू जहल, अबू जंदल छोड़ें, आप अबू जहल हैं। वो वाला जबरदस्ती का फर्ज डाला आपने उस औरत पे जो अल्लाह ने नहीं डाला हुआ था। इसको तागूत बोलते हैं अल्लाह ताला। आपके माँ बाप की खिदमत करना आपका फर्ज है, आपकी बीवी का नहीं।
और पाकिस्तान में कम से कम 1000 तलाकें तो होती हैं साल की, सिर्फ इस बेस पे। बड़ी बुरी औरत है, तमीज नहीं है, इसको तहजीब और तरबियत नहीं हुई हुई, इनको बड़ों का खिदमत नहीं करनी आती। क्या किन बड़ों की? मेरे बड़ों की। आपके बड़ों की इज्जत करना उसका फर्ज है, आपके बड़ों की खिदमत नहीं। आपके बड़ों की खिदमत करना आपका फर्ज है, ओके? और उसके बड़ों की खिदमत करने तो आप उसको देते नहीं है पाकिस्तान में, अपने बड़ों की खिदमत उससे करवाते हैं। सोचें जरा, ये 2 नंबरियां पाकिस्तान के कल्चर में है, इस्लाम में कल्चर में नहीं है। कमिंग राइट इनटू द हार्ट नाउ, वेयर इज द बिगर कंफ्यूजन? व्हाट इज द बिगर ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज द पर्पस? ये सब बातें किस चीज से रोक रही हैं हमें? वो उस आइडेंटिटी से रोक रही हैं। इसका सिंपल सा लिटमस टेस्ट बताता हूं। पाकिस्तान के कल्चर को पूरा करने के लिए जो भी उसूल हैं, उन उसूलों के ऊपर अगर एक सहाबी की साइकोलॉजी को यहां पे प्रैक्टिस किया जाए तो सहाबी भी फेल हो जाएगा। पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ सोशियोलॉजी की बात कर रहा हूं। पॉलिटिक्स में तो सहाबी हमें पता है गुआंटानामो बे में होंगे इस वक्त, अगर आज आ जाए तो। वी नो दैट। व्हाई आर वी लाइंग टू ईच अदर? वी नो दैट। वी आर पर्पसली इवेडिंग, आंखें खुद बंद कर रहे हैं हम। वी नो द ट्रूथ, वी आर ऑल सेम पीपल। इतने काइयां हैं ना हम सारे, काइयां इतने। वो जो अभी इकबाल का शेर किसने लगाया था? अय्यार का लफ्ज लिखा है ना कि अय्यार का क्या है? मोमिन की निशानी बताई कि इसको पता सब होता है। नेगेटिव कॉनोटेशन का लफ्ज है ना अय्यार। मोमिन की निशानियों में अय्यार लिखा है ना इकबाल, लगाए ना वो मिसरा दोबारा, आपको पता चले। और मैं भी ये मानता हूं, पता हम सबको सब कुछ है। वी ऑल नो दैट, इट्स ऑलराइट, वी नो हाउ टू मेक मनी, या हाउ टू स्कोर ऑन अ गर्ल, वी नो दैट, हाउ टू लुक गुड फॉर अ बॉय, वी नो दैट। यहां पे आके हमारे आईक्यू आइंस्टाइन लेवल के, सास को कैसे पछाड़ना है अम्मी से पूछें। वरना इस्लाम में सबसे बड़ी बोंगी पाकिस्तानी लड़की, और पाकिस्तान में सबसे तेज। मेरा सिर्फ ये शिकायत है। मैंने आपसे कब कहा? मैंने तो आपको ये भी नहीं बताना कि क्या करो, मैंने आपसे ये बताना है कि किधर जाना, ये नहीं बता रहा हूं मैं अभी आपको। मैं आपको ये बता रहा हूं, व्हाई डिड यू नॉट ओपन द कुरान like you open the book of biology or physics or what are you guys reading? Management sciences. Why did you not do that? I'll tell you why. I know the reason why. ये सर्जरी हो चुकी है ना, और किसने की है? गैर मुस्लिमों ने। किस पे? गैर मुस्लिमों पे। पता क्या चला है कि मुसलमान कुरान क्यों नहीं खोलता? देखने वाले को अल्लाह ने दिखा दिया। आपने कुरान पाक इसलिए नहीं खोला बिकॉज आपको बरकत समझ नहीं आ रही। बस ये जुमला है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि सर मुझे ये बरकत समझ नहीं आती। ये जरदारियों पे बरकत ही बरकत, 2 नंबरियां करते भी रहे बेशक, और हमारे माँ बाप पे, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर बिल्कुल लानते बरसनी, हालांकि बिल्कुल मॉरली करेक्ट लोग हैं। सोचें तो सही, नवाज शरीफों पे, जरदारियों पे, इमरान खानों पे बड़े बहल, बड़े बरकत, कुछ भी उनको बीमारियां नहीं लगती यार। ये 80-80 साल के होते हैं। मेरा चाचा 45 का फौत हो गए। सोचे तो सही। मैं पता कि उस दिन नोट कर रहा था, मैं छोटा सा था ना, तब भी पार्लियामेंट हाउस में यही बाबे बैठे हुए थे, और भी वही है। These guys just don't die। मतलब फजलुर रहमान तो छोटा सा था, तब भी शायद उसकी दाढ़ी सफेद ही थी। कभी सोचा नहीं आपने? These guys just are there। साहबी सारे के सारे शहीद हो जाते थे छोटी उम्र में। ये हमारा ये somehow अल्लाह ताला ने इबरत के लिए रखे हुए सारे, कि हर जनरेशन को दिखाएं, बेटा तू भी देख ले, तेरा बेटा पैदा हो गया तू भी देख ले, अब उसका बेटा ही पैदा हो गया तू भी देख ले। आपने नहीं कभी सोचा? Okay, you guys are too young to think like this. I'm not twice your age, you know, so I'm like,
नथिंग, दे आर नेवर फाउंड इन हॉस्पिटल्स। कभी नहीं हुआ जी आज दाई साहब छुट्टी पे हैं, उनको टीबी हो गई। So it's a bigger problem. It's a bigger problem that we have the perfect examples of how not to practice Islam. The perfect examples. इतनी परफेक्शन को कौन, इतनी अट्रैक्टिव चीज होती है ना परफेक्शन, कि हमें मुसलमान का टैग भी लगाना है। यस, वो नहीं, वो जो क्रिश्चियंस वो जो क्रॉस का वो जो पहनते हैं, क्या कहते हैं, नहीं उसको क्या लफ्ज, नो ओहो, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, पेंडेंट नहीं। Okay, no, you guys don't know that, don't worry. सलीब, क्रॉस, पेंडेंट, लॉकेट, नहीं, उस लॉकेट और पेंडेंट को एक खास लफ्ज बोला, बनाया हुआ है इसका ना। अच्छा, पता मेरे ना कानों में ये सारे लफ्ज पहली दफा भी आ गए थे। क्रूसेड वो लड़ाइयां हैं जो कि क्रिश्चियंस और मुसलमानों की हुई हैं। क्रूसीफिक्स उस सलीब के ऊपर लटकाना है, ठीक है, और पेंडेंट किसी भी लॉकेट को कहते हैं। छोड़ देना इस बात को, इसका एक खास लफ्ज है, छोड़ दें, मेरे ज़हन में आ जाएगा अभी। बहरहाल जो हम भी पाकिस्तान में भी अल्लाह का लॉकेट पहनते होते हैं। ओके, सो जस्ट लाइक दैट व्हेन यू आस्क अ क्रिश्चियन इन अमेरिका कि ये क्यों पहनते हो, एंड ही गोना से बिकॉज़ इट्स माय क्रिश्चियन आइडेंटिटी मैन। ओके, आई गेट इट। और आप मुसलमानों से भी मैं पूछूं ना, ये अल्लाह का लॉकेट क्यों पहनते हो, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। ये आयत खोलें वापस, जिसने आयत है, स्लाइड खोलें वाली आयत जिसमें अल्लाह ने कहा है कि तुम मुसलमान हो, ठीक है। सोचें ना, अल्लाह ने जब कहा है कि तुम मुसलमान हो, दो जगह कहा है, आपने लगा दिए दोनों आयतें कि तुम मुसलमान हो, तो उसके पीछे क्या कहा अल्लाह ने, ये भी करते हो ये भी करते हो तो तुम मुसलमान हो। लेट्स सी, मैं क्यों अपनी ओपिनियन बताऊं, आप लोगों ने आयत लगा दी है, लगा देते हैं, ठीक है। अल्लाह ने कह दिया कि तू मुसलमान है, क्योंकि तू क्या करता है, अभी बताते हैं अल्लाह ताला। मैं बताऊंगा मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है। You think I'm just going to be like playing cool in front of you? No, I'm not going to do that. अल्लाह ताला ने बता दिया मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है। वहां तक जब तक आप लगाते हैं, ठीक है, लाइट ऑन रहने देना, बस ये लगाएं। अब उस 100 साल में वापस आ जाए ना, लेट्स जस्ट नॉट डिविएट, उस 100 साल के अंदर वापस आए। दादा हजूर ने बेटे हजूर को, बेटे हजूर ने बच्चे हजूर को ट्रेनिंग दे दी है। किसी की ट्रेनिंग दी है, आप खुद बताएं, हमसे ज्यादा कौन जानता है। हमारे इस कमरे में 2 जनरेशन है ना, दादा हजूर नहीं है ना, अब्बू हजूर तो है, बेटा हजूर तो है। मेरी उम्र की है ना, आपके वालिद साहब भी, आई एम 40, राइट, सो यू 20, सो ये ओके। सो हमें क्या बताया गया बचपन से, जब छोटे थे तो इस्लाम क्या है, क्या बताया गया? इस्लाम एक मजहब है जी, आपका मजहब, हमारे आईडी कार्ड पे लिखा मजहब इस्लाम, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वापिस जाएं, बचपन में जाएं वापस, अभी ना बताएं। याद करें जब आप स्कूल में थे, स्कूल जाने से पहले अम्मी क्या बता रही थी, पहला कलमा तैयब, या और सोचिए हमें ये बताया, उसके बाद नहीं वो तो कलमे तो हो गए, नहीं जन्नत दोज़ख का बताया गया था, हमें बचपन में बताया गया था जन्नत दोज़ख का। या अम्मी की बात मानोगे तो जन्नत में जाओगे बेटा, अम्मी की बात नहीं मानोगे तो सीख कबाब बनेगा तुम्हारा, ऐसे रोलर पर चढ़े भी होगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, रिलीजन ऑफ पीस, ये आपको बचपन में नहीं बताया गया, ये आपको अभी अभी पता चला है। ये सलमान खान ने बताया है, इमरान खान ने बताया। आना दोनों यही बात करते हैं ना, सलमान खान भी इमरान खान भी। आई लव देम बोथ इन द सेम बॉक्स, ओके। आइडेंटिटी ना क्राइसिस में लेके आए, जो जिस डब्बे में उस डब्बे में रखे, यू विल बी वेरी फाइन। शाहरुख खान, इमरान खान, सलमान खान, ऑसम। ऑल द अदर क्रीचर्स जो पार्लियामेंट हाउस में एक ही डब्बे में, ठीक है।
मौलवी साहब को किसी और डब्बे में रखें। या नहीं, मौलवी साहब ने रिप्रेजेंटेशन की भी है ना, मौलवी साहब कुरान पाक रिप्रेजेंट करने की बातें करते हैं। ये लोग कभी भी नहीं कहते, ना शाहरुख खान कहते हैं, ना इमरान खान बोलता है, ना सलमान खान बोलता है कि भाई हमसे इस्लाम सीखो। ये तीनों कभी भी नहीं ये बात करते। नोटिस हाउ आई एम यूजिंग द सेम बॉक्स। और ये जो बाकी क्रीचर्स है ना, ये शेख रशीद टाइप और शीरी मजारी हो या नवाज शरीफ हो या मरियम नवाज हो, ये डिफरेंट क्रीचर्स हैं। इन क्रीचर्स को साइड पर रखें, इनका बॉक्स ही हो रहा है। दे डोंट इवन से एनीथिंग अबाउट एनीथिंग। दे जस्ट से पाकिस्तान को हम उस जगह पहुंचाएंगे, डॉलर वैल्यू उधर चली जाएगी, लोग जॉब लेने पाकिस्तान आ रहे होंगे, यार भी कहता है इस्लाम की बात नहीं करे। ऑसम, इनको साइड पर रखें। जो इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली वो कंफ्यूजन डाल रहा है। कंफ्यूजन तो वहां पे है, मुझे मुस्लिम आइडेंटिटी का मसला है। मसला मेरा ये है कि मेरे इस्लाम में सबसे पहले, अभी इकबाल की शेर आपने रखे हुए, सबसे पहले बच्चे की ट्रेनिंग में डाला था कि बेटा नेकी और बदी ये होती है। यस, अब मसला ये होता है आप लोगों की साइकोलॉजी में, आपकी एज में एक खास करप्शन आती है, आपके अंदर से आती है कि अम्मी अब्बू, प्रोफेसर साहब, टीचर साहब, मौलवी साहब, एक सवाल है जो मेरे ज़हन में आ रहा कब के, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या खाली नेकी देखूं, क्या खाली बदी देखूं, या मैं कुछ करूं इस बारे में? मेरे तक तो आपने सब कुछ बता दिया है, मेरे सामने वाले बंदे के साथ जो कुछ हो रहा है उसके साथ क्या करूं? ये वाला सवाल का जवाब ना अम्मी के पास है, ना अब्बू के पास, ना प्रोफेसर के पास। कि आप बिल्कुल परफेक्ट सर मॉडल आपने दे दिया है, साहिल अदीम तेरे साथ ये कुछ हो, तेरे ऊपर जो भी मुसीबत आए तू ये कर, तू सब्र कर, तू हक की बात कर, तू ये कर, तू वो कर। मगर किसी के साथ हो रहा हो तो मैं क्या करूं? जैसे ही किसी की बात आएगी, सगे भाई की बात हो, बेशक किसी की बात, ऑल ऑफ अ सडन यू ड्रॉ द बिगर सर्कल अराउंड यू, एंड दैट्स कॉल्ड द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ इस्लाम। वहां पे आके मसला ये होता है कि आम मुसलमान मर्द और औरत, आम गैर मुस्लिम मर्द और औरत भी बेबसी से डिप्रेशन में चला जाता है कि इफ आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो फिर मेरे सामने ये वाकया हुआ ही क्यों है? अपना आप बेगैरत फील हो रहा होता है कि आपके सामने किसी बच्ची को किडनैप किया जा रहा है और आप खड़े देख रहे हो। आपके मोहल्ले में आपको पता हो कि चोरी हो रही है और आप अपने बिस्तर में छुपे हुए हो। एक बागैरत इंसान, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, उसके अंदर की जो कैफियत है उसका आंसर क्यों नहीं दे रहे मेरे अम्मी अब्बू, मेरे प्रोफेसर? मैं तो महात्मा गांधी की ब्रह्मचारी मूवमेंट का हिस्सा नहीं हूं ना देख बुरा ना सुन बुरा। भाई मैं तो कुरान का फॉलोअर हूं, जो अल्लाह ताला ने कहा था क्या कि तुम्हें खैरुल उम्मा बनाया हमने। खैरुल उम्मा कौन है? क्या निशानी बताई कुरान पाक ने कि तुम में और पिछली तमाम तर कौमों में फर्क कर दिया। क्या? बुराई से रोकते हैं, यह भी बताया अल्लाह ने। वो कैसे रोकते हैं अम्मी? आपने तो कहा था किसी और के मामले में इन्वॉल्व ना होना। हाँ यहां पे आता हूं, अबू आप तो कह रहे थे कि भैया इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, लेट व्हाटएवर इज हैपनिंग समवेयर एल्स happen somewhere else, it has nothing to do with you. Yes? So the question mark is going to bother you now. तो या तो आप कुरान छोड़ेंगे या खानदान छोड़ेंगे, दोनों में से एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी अब, क्योंकि दोनों इकट्ठी पूरी नहीं उतरी दिमाग में पूरी उतरेंगी तो इसको कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं, शैटर हो जाएंगे आप। और ऐसे ही वीक स्लो सेल्फ एस्टीम के बंदे की शादी होती है तो फिर वो अपने जैसे 2-4 बोने पैदा कर देता है। लो सेल्फ एस्टीम बोना, लो सेल्फ एस्टीम। और वो फिर पता क्या करता है, वो बचपन से ट्रेन करता है अपने बच्चे को कि बेटा सब कुछ कर लें, किसी और की बुराई में ना हाथ डालें। किसी की बच्ची अगवा हो रही हो, तेरी तो नहीं हो रही ना, तुझे क्या है? समझ रहे?
ये है वो 100 साल का सैंपल, मैं बार बार उसको एको कर रहा हूं कि जब पिछली जनरेशन ये वाली ट्रेनिंग देगी तो मैं अगली जनरेशन को और भी नीचे लेके जाऊंगा ना। अब उस आयत का मतलब समझ आएगा आपको। अल्लाह ताला ने जब खैरुल उम्मा का टाइटल दे दिया था ना आपको, तो अल्लाह ताला ने स्टेज वाइज ये बात बताई है कि तौरात पढ़, इंजील पढ़ और फिर कुरान पढ़, तुझे पता चलेगा अल्लाह ताला ने किस तरीके से ग्राफ खींचा है। कि पहले अल्लाह ताला ने इनको कहा नहीं माने, यहूदियों की बात है, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा पूछ तो सही क्या वादा किया था इनसे, ये वादा लगे हुए ना, कॉवेनेंट ऑफ जेकब लगे हुए हैं, पूछो ना इनसे कौन सा वादा किया था। अल्लाह ताला ने डिनाई तो नहीं किया, अल्लाह ताला ने कहा इनको पूछो ना, हम बताएंगे। और हमें तो पता है तो रायत में लिखा हुआ है वो वादा। अब वो पता है कहते हैं वो नहीं, हम पे नहीं हुआ था, वो मसीहा ने आके करना है, आके वो मसीहा ने करना है। क्या करना है? सिस्टम पूरा का पूरा दुनिया के एक एक घर में इस्लाम नाफिज करना है, मतलब अल्लाह का निजाम। वो तो इस्लाम नहीं कहते ना, वो तो रायत कहते हैं। जंगें खत्म कर देनी है, वर्ल्ड पीस हो जाना है। कब? जब हमारे मसीहा ने आना है। तो मकसद ये, हाँ मकसद ये है, मगर हम उसका वेट करके प्रेपरेशन नहीं कर सकते और कुछ भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं आप वहां तक? सोचे जरा यहूदी क्या कह रहे हैं इस वक्त, पढ़ लें, मेरी बात नहीं है, पढ़ें उनकी टेक्स्ट पढ़ें, उनकी रहबाज को सुने। आप तब तक क्या करेंगे? मैं तब तक, हम सब तब तक तालीम देंगे अपने बच्चों को, फिर वो अपने बच्चों को, वही 100 साल का 3 जनरेशन के, तुम सिर्फ वेट करो और बुराई के साथ क्या करो? बस बुराई को दिल में बुरा जानो। समझ रहे? अब आए, हज़रत ईसा ने आके रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी। हज़रत ईसा ने आगे कहा कि क्या 2 नंबरी खोल रहे हो किताब में? अब हज़रत ईसा उस वक्त आए थे कि जब पूरी तरीके से सेजिस एस्टैब्लिश कर चुके थे तौरात के, मतलब 1,40,300 कुछ आयात हैं तलमूद की। हमारे कुरान की कितनी है? 6,000 कुछ। उनकी कितनी है? 1,40,000 कुछ। कमेंट्री ऑन व्हाट? 5 किताबें हैं टोटल तौरात की, टोटल 5 किताब। हमारी कितनी है? 114 कुरान पाक में। उनकी कितनी है? 5। 1.5 लाख आयात की कमेंट्री रिकॉर्ड की। किस चीज की? 5 कितने ऊपर होने चाहिए, उधर भी लिखा हुआ है। नमाज में कैसे खड़ा होना है, उधर भी लिखा हुआ है। रफ़ा दैन करनी है, 100% तौरात से लिया हुआ है, बिल्कुल रफ़ा दैन करनी है। एक एक चीज लिखी उन्होंने, आपके समझ रहे हैं? उन्होंने नहीं फिक्र लिखा अपना, 100% फिक्र लिखा हुआ है अपना तालमूद। असली कहानी यहां पे आके एप्लीकेशन की, शरिया की, उन्होंने भी लिखी हुई। मगर सोचें तो सही, हज़रत ईसा ने क्या कहा कि ये 1.5 लाख आयतें उठा के ले आए हो तुम। तो मैं बताता हूं तौरात कहती क्या है। हज़रत ईसा इब्ने मरियम ने क्या कहा था आके? तौरात को चैलेंज किया था? नो, तालमूद को चैलेंज किया। तौरात को क्यों चैलेंज करें? हज़रत ईसा की तो डायरेक्ट आयत है कि मैं तो आई तौरात को फॉलो करने हूं, अल्लाह का कानून तो नहीं बदलता। मैं बताऊंगा तुमने कहा 2 नंबरी की है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कि हज़रत ईसा क्या बात करे कि ये बाद आयतें छुपा लेते हैं और बाद आयतें बताते हैं। सोचें, कुरान की आयत याद आ रही है? तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद। किसके बारे में? हमारे बारे में। यह आयत जो मैंने आपको सुनाई, ये हमारे बारे में है। ये जो मैंने आपको पहला वाक्य सुनाया तीसरा वाला, ये किसी और आयत से, कि ये कलम उठाते हैं और मेरी किताब में अपना कलम इस्तेमाल करते हैं। और हज़रत ईसा पे क्या इल्जाम लगे? फिर जाहिर वो इल्जाम लगे, तू ये ज्यादा पता है हमसे, तुझे मौलवी साहब से भी ज्यादा पता है, तू मुफ्ती है। हज़रत ईसा पे डायरेक्ट इल्जाम लग रहे हैं कि तू उलमा की तज़हीक कर रहा है इधर बैठ के, तुझे उलमा की तज़हीक पे ब्लास्फेमी है, पता नहीं है इस बात का। अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन हिस्ट्री, हज़रत ईसा पे ब्लास्फेमी का फतवा लगाया था ना, पता ना आपको इस बात का? सलीब पे जो वो कहते हैं सलीब पे चढ़ाया, ब्लास्फेमी के इल्जाम पे लगाया था। ब्लास्फेमी कैसे की? अल्लाह के खिलाफ बात करते थे ईसा? नो, सेजिस उलमा के खिलाफ बात करते थे। किसके उलमा? बनी इसराइल के उलमा के खिलाफ।
अब आए स्टेज 2, स्टेज 3 पे हम है ना, स्टेज 2 पे हदीसा ने आके प्रेजेंटेशन दी। उनका जितना भी फलसफा था वो आज तक हमारे पास नहीं पहुंच सका। वो जो गॉस्पेल्स थे जिन्होंने हदीसा से खुद रिकॉर्डिंग की थी वो तो हमारे तक नहीं आया। उनके एक ताबई थे पॉल, उन्होंने हदीसा से कभी मुलाकात नहीं की। हदीसा के आसमान पर जाने के 5 साल बाद तो पैदा हुए थे, ठीक है। उन्होंने आगे बता दिया भैया कि मेरे विजन आते हैं हदीसा के, उन्होंने ये लिखा है, कोई तो रात नहीं फॉलो करेगा, तो रात के सारे लॉ कैंसिल। पहली दफा ऐसे वाकया सुन रहे थे, मगर चूंकि रोमन सिटीजन था, रोमन सिटीजन का मतलब अमेरिकन सिटीजन था, रहता किधर था, श्रीलंका टाइप जगह पे, तो अमेरिकन सिटीजन श्रीलंका टाइप जगह पे रहेगा तो थोड़ी सी, श्रीलंका तो खैर अमेरिका की ताबे नहीं, चले पाकिस्तान में रहता, तो वो क्या करता था कि पाकिस्तान भी अमेरिका के डायरेक्ट ताबे तो नहीं ना, इनडायरेक्ट ताबे है ना, तो जो समझ लें क्यूबा और व्हाटएवर कंट्री विच इज स्टिल बीइंग रूल्ड बाय अमेरिका, तो वो उसकी पॉलिटिकल सेबोत थी। सारे की सारी अमेंडमेंट्स करवा दी उसने फलसफे में। आप पॉइंट पे रहे ना, ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूं, पहले तो मैं खोल रहा हूं क्योंकि ये किसी जगह पे लेक्चर में आई नहीं हुई, अभी पर्ची ना देना मुझे, ठीक है। आई नो गौर से सुने। अच्छा आ जाए यार, आज कैसी तुमने आप स्माइल की है कि मुझे अब तो ये सब चीजें कैंसिल कर देते ना हम, ये जो बात की लवाजमात कैंसिल कर दें, टाइम बच जाएगा। हाँ ना, ये शील फूल ये वो सब कुछ। थैंक यू भाई। ओके ओके ओके। कोई क्वेश्चन नहीं लिखे हुए थे, वही पर्ची देखा। आई लाइक द फैक्ट इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ सिवाय चलो निकलो इधर से। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। ओके सलमान, बैठे बैठे मैं कर देता हूँ 2:10 पे, I'll wind up, don't worry। अब आए खैरुल उम्मा का टाइटल क्या है। पता होगा क्या होगा, ये कि मैंने ये सारी हिस्ट्री तो आपको बतानी है और मैंने आपको पॉइंट भी बता देना है। मैं ना उस बिलीफ से हट चुका हूँ। आप मेरी भी पहले आपकी उम्र में थी ये बिलीफ, कुछ 8-10 साल पहले तक भी थी कि हुज्जत तमाम करो और निकलो। अब मेरी वो बिलीफ नहीं है। आई एम गोइंग टू ग्रैब यू एज मच एज आई कैन ग्रैब यू, वेर एवर आई कैन ग्रैब यू, टू गेट यू टू फेस द ट्रू नॉर्थ, राइट डायरेक्शन, एंड इंश्योर कि आप सही काम कर भी रहेंगे। ये असल में उस आयत का मतलब भी है, अमर बिल मारूफ यहूदियों ने नसरानी क्रिश्चियन ने करके दिखाया, एंड आई लव देम अबाउट दिस। एवरीबॉडी लव्स द क्रिश्चियंस, सॉफ्ट हार्टेड है, कुरान ने भी कह दिया सॉफ्ट हार्टेड, एंड दे डिड द परफेक्ट जॉब बाय पुटिंग द मैसेज अक्रॉस द प्लेनेट। अमर बिल मारूफ सही किया उन्होंने। 3 बिलियन क्रिश्चियंस ऐसे तुक्के पे नहीं आ जाते, बेवकूफ नहीं है वो सारे के सारे। 3 बिलियन क्रिश्चियन 3 साल की टोटल स्टे हज़रत ईसा इब्न मरियम का दुनिया में आफ्टर नबूवत, ठीक है। अमर बिल मारूफ परफेक्टली उन्होंने किया। अल्लाह ताला ने कहा भैया स्टेज 1 पे मैंने पूरा का पूरा चार्टर दिया था, नहीं माने। ईसा इब्न मरियम को मैंने उठा लिया है। ईसा इब्न मरियम ने जो चार्टर करना था अभी वो करने आके, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं, ठीक है। यही बात फराई साहब के स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, वरना ईसा की शरीयत की किताब वैसे ही पाई जानी थी। अल्लाह ताला ने कहा इस किताब पे ईमान लाओ, वो तो किताब है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास तो सेंट पॉल की किताब है, हमें तो ईसा इब्न मरियम की किताब चाहिए, इस पे ईमान लाना है। आई एम नॉट गोना बाउ माई हेड टू सेंट पॉल्स वर्ड्स, दैट्स जस्ट अ मैन। मैं तो किसी सहाबी की किताब भी लिखी होती तो ना सजदा करता ना। हम तो सहाबी की किताब को भी किताब, अल्लाह की किताब नहीं कहते। हम तो नबी अलैहिस्सलाम की किताब को भी हदीस कहते हैं, अल्लाह की किताब नहीं कहते। हमारे तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद कोई शाह फरमाते हैं, हम अल्लाह की किताब नहीं कहते उसको। वी आर नॉट कंफ्यूज, वी से अल्लाह ने जब खुद लिखा है कलाम, वो अल्लाह का कलाम, तो हमें दिखाओ कहाँ है, हम मान लेते हैं। यहूदी तो क्लेम तो करते हैं ना अल्लाह का कलाम है, बर्निंग बुश से आवाज आई है, ठीक है मान लेते हैं। कौन कह रहा है झूठ? हमारे रब ने भी कहा है, ठीक कह रहे हैं वो, मान लेते हैं। सो कमिंग इन, मुझे सिर्फ इस बात का डर पड़ गया हुआ है
जब आपकी उम्र के बच्चों के पास में जाता हूँ और बच्चा क्या कि गलती की, तज़हीक की मैंने, यू शुड नॉट लेट एनीवन से कॉल दिस वर्ड टू यू, ओके? मैंने प्यार से कहा है, ऑनर कम नहीं किया आपका। यू गाइस आर नॉट किड्स एनीमोर। एट योर एज यू शुड हैव हैड बेबीज बाय नाउ, ओके? लीव नो डाउट अबाउट दिस। आपकी बॉडी खुद बता रही है कि ब्रेन की डेवलपमेंट किस स्टेज पे होनी चाहिए थी, और ब्रेन खुद बता रहा है कि किस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए थी आपकी। ब्रेन की डिमांड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस लेक्चर के बाद वही कुछ हुआ जो किसी और लेक्चर के बाद होता है, you've done an injustice to your identity then. Understand, you need to start the first step. वो फर्स्ट स्टेप क्या है? To challenge your current identity. Challenge it. ये जो कह रहे हैं साहिल बगावत सिखा रहा है, अल्लाह की कसम बगावत सिखा रहा हूं मैं, सही कह रहे हैं वो। मैं वाकई बगावत कह रहा हूं, किसके? उस सिस्टम ऑफ थॉट के खिलाफ जो अम्मी अबू ने दी हुई है मुझे, उस डेफिनेशन ऑफ सक्सेस के खिलाफ जो कॉलेज प्रोफेसर से लेके मौलवी साहब भी दे रहे इस वक्त कि सक्सेसफुल ये होता है। I swear to you, they are patients in psych wards in less than 20 years. All of these people. घरों में जाएं, इनकी ड्रॉर में खोलें, इनके साइड टेबल्स, इनके बेडरूम्स में दवाइयां निकलेंगे, आपको पता चलेगा कि इनके फलसफे सारे के सारे नाकाम हैं। They do not have the answers. I'm telling you this right now. मैंने ना एक हदीस, मुझे ना मैं छोटा सा था, मुझे हदीस सिखाई गई थी कि जब नबी अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते थे ना, तो मस्जिद के बाहर लोग आवाज़ सुनते थे, आंखें मुबारक सुर्ख हो जाती थी, आवाज़ शिद्दत इख्तियार करती थी। पाकिस्तान में ना ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेंड बना हुआ है कि बड़े ही इन्हमाक से आहिस्ता आवाज़ में इस्लाम की बात की जाए। मैं किसी वजह से ये सुन्नत पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। Last boys, last backbenchers, I was a backbencher. Trust me. You have a way bigger responsibility upon you guys. Don't run away from the truth. You are headed towards hospitals, I swear to God. मैं देख रहा हूँ ना, मैं डील करता हूँ उन लोगों को कि जो दवाइयों के लिए मेरे पास आते हैं कि सर मुझसे ये मसला हल नहीं हो रहा, ये सब डेफिनेशन, मेरे बच्चे ड्रग्स में चले गए हैं, मेरी बीवी तलाक मांग रही है, मेरा शौहर तलाक मांग रहा है, stuff like that. And I'm like, where is the $1 billion that's going to come and help you? No one is going to come and help you right now. Domestically challenged, professionally challenged, emotionally challenged. Why? Because theologically zero, politically zero. ये बाकी के तीनों जो बच्चे हैं, इन दो शाखों के बच्चे हैं, कि आपकी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कितनी हेल्थी होगी, आपकी पर्सनल, सोशल, इमोशनल एनवायरनमेंट कैसी होगी, आपकी सोशल स्टैंडिंग क्या होगी। जितना भी सेरोटोनिन फ्लो है आपका, वो तो डिटरमिनिंग आपकी हायरार्की ऑफ डोमिनेंस से करता है। यू रिमूव डगलस मैकडॉनल्ड, मैं देखता हूं मैकडॉनल्ड की चेन कितनी चलती है दुनिया में, एक डगलस मैकडॉनल्ड को डिलीट कर दें इक्वेशन से। इफ देयर इज नो डगलस मैकडॉनल्ड, देयर इज नो मैकडॉनल्ड्स। वी नो द गेम एंड इट्स नॉट अ न्यू गेम। आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे से ये गेम चलती आ रही है, हमारी बॉडी के डिजाइन में ही है। So you need to take the throne back. I swear to you, आपके अपने किसी ने लिया हुआ है, मुफ्त में आपको बताया हुआ है कि आप किसान को मार के बच्चे हैं, जमींदार थे पाकिस्तान में सारे, तो हमारे ऊपर कोई बाहर से ही आएगा ही आएगा। You need to take over what is yours. How? Intellectual superiority, that's it. Intellectual superiority क्या पहली डिमांड क्या है? पहले अपने घर को फतह कर लें, that's it. आपसे अगर अपना बाप और अपनी मां नहीं फतह हो रही, तो खुदा का वास्ता है दुनिया फतह करने के नारे मारना बंद करें। Those are the two people who love you, who want to listen to you, who want the best of you, from you, in you. मगर नहीं, पता भी चल गया, आप सबको पता चल गया कि आपके साथ दो नंबरी हुई है। In the definitions of success, in the definition of identity, सबको पता चल चुका हुआ है। We are purposely not doing anything because it takes a toll on what? सर खून पसीना निकलना पड़ेगा, सब डेफिनेशन तारी रहेगी, अकारत हो जाएंगी, मेरे बच्चों के सामने मैं जीरो साबित हो जाऊंगा अगर मैंने अपने बाप की डेफिनेशन को चैलेंज कर दी। यस, हो जाएंगी, और कोई तो कर दे, एक जनरेशन को एक कुर्बानी देनी है बस। People in their 30s, people in their 40s, I'm telling you this right now, you take the fall right now. Yes, we admit, we confess गलती हुई हमसे, हम जीरो थे, मगर we are the first people to realize
कि ये आगे नहीं जाने देंगे, आप ये काम अब आगे नहीं होगा, मेरे बच्चे के साथ ये नहीं होगा, ईदर इज गोइंग टू बी अली और उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से कोई एक होगा, बेशक ना बने मगर इसी कोशिश में मरेगा। ही इज गोइंग टू ओपन द कुरान एंड ओपन टेक ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द यूनिवर्स। अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये दो ही बंदे हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि कायनात का कोई सवाल लेके आ, तुझे आंसर देता हूं। कहां से? कुरान से। और लोग लेके आए, ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आंसर किए। अभी तक आजकल के टॉप उलमाए किराम भी, कुरान पाक के स्कॉलर भी अब्दुल्ला बिन अब्बास की उस हदीस का मतलब नहीं निकाल सक रहे हैं कि जब उन्होंने इंटरगैलेक्टिक, तमाम तर इंटरगैलेक्टिक एस्ट्रोफिजिकल आंसर देना शुरू किए थे, और खुद अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कह दिया कि तुम तैयार नहीं हो, तुम अभी तैयार नहीं हो। अगर तुम्हें मैंने ये बता दिया कि सूरत तलाक की आखिरी आयत का मतलब क्या है, ये लोग कहते हैं साहिल मियां आप बाकी की जमीनें कहां से प्रूव करते हैं, मैंने कहा मेरी क्या औकात में प्रूव करूंगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने दी हुई आपको, अल्लाह ताला ने आयत स्ट्रेट लिखी हुई है कि जितने आसमान बनाए हैं उतनी जमीनें बनाई हैं मैंने। ये क्या अर्ध लगाई हुई एक ही प्लेनेट के अंदर फिट कर दिया पूरी कायनात को, नहीं समझा सकते। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए यहां पे कोट किया ताकि आप लोगों को पता चले कि इफ यू आर नॉट इंटेलेक्चुअली सुपीरियर तो बिजनेस में जितना मर्जी आप अचार डाल लें, यू आर गोइंग टू बी सफरिंग फ्रॉम दैट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे क्लाइंट्स हैं ना बिलियनियर बिजनेसमैन पाकिस्तान के, मेरा तो पेशा ही है, मुझे तो पता है उनकी इमोशनल हालात क्या हैं, उनके साइकोलॉजिकल हालात क्या हैं। आइडेंटिटी आपको खा जाती है अंदर से अगर क्राइसिस में चली जाए तो। जितना मर्जी आपके बड़े घर गाड़ियां होंगी, जितनी मर्जी बीवियां कर लो, 4 बीवियां कर लो, आइडेंटिटी क्राइसिस से क्या होगा? यू आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय अ सिंपल कॉमन सेंस का बच्चा आपका अपना ही होगा, कॉमन सेंस के सवालों से उड़ा के रख देगा आपको। अपने दोस्तों से कह रहा होगा कि मेरा बाप जो है ना नकार आदमी, आई लव हिम बिकॉज मेरे अल्लाह ने कहा है मैं इसको प्यार करूं और इज्जत करूं, वरना कोई सवाल नहीं करूंगा मैं इससे। और जितने आपके अपने बच्चों ने आपसे सवाल करने बंद कर दिए और किसी और से सवाल कर रहे हुए, तो आपको साफ समझ आएगा अल्फा, आप अपने घर के भी अल्फा नहीं रहे, किसी और के अल्फा का क्या क्लेम करना है, अपने आपके तो अपने बच्चों के अल्फा नहीं है आप। और स्पेशली गर्ल्स, आपको मैं बता दूं, आपने तो ये पेडेस्टल कभी उठाने की क्लेम भी नहीं किया, क्लेम तो एटलीस्ट करना शुरू कर दें। पाकिस्तानी लड़की का इंप्रेशन आ रहा हूं पुत्र, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं आपके पास। पाकिस्तानी लड़की का इंप्रेशन पता क्या है? पूछें जरा अपने आप से कि असली सवाल अम्मी से पूछते हैं, अब्बू से कभी सोचती भी नहीं है मां से सवाल करने का, सिर्फ ये करते हैं अम्मी पेट में दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई लूं, कोई देसी टोटका बता दें। इतना नीचे गिरा आके एक मुसलमान किस हालत में? पाकिस्तानी औरत के बाद हालत में, इंटेलेक्चुअली जीरो, नॉलेज लेवल जीरो, पॉलिटिकली इनविजिबल। सबसे पहला स्टेप बता रहा हूं बेटा, सोल्यूशन चैलेंज करो जाके सबको। जी बेटा, इतनी ऊंची आवाज में आपने सवाल किया, मुझे पसंद आया, यही चाहिए मुझे। जी बेटा।